हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं मॉर्निंग में 6 बजे। और ये डेली का न्यूज़ होता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही कम समय में हम लोग कवर करते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का जो पहला जो न्यूज़ है वो है सिंगापुर हवाई अड्डे को 13वीं बार मिला स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। तो जो सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है उसको मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। और स्काई ट्रैक्स एक कंपनी है जो ये अवार्ड देती है, ठीक है। तो इसका आंसर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आज का वो है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ आयोजित। जो वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन है ये अभी कुछ दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई में भी आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ जाते हैं, ये भी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 3 माह की समय सीमा की निर्धारित। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो थे वो पॉकेट वीटो का कभी कभी यूज करते थे और कुछ प्रस्ताव होते थे उसको पारित नहीं करने देते थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि वो पॉकेट वीटो में यूज करेंगे लेकिन 3 महीना के लिए ही अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद ये फिर संसद में भेज दे सकते हैं फिर से चर्चा करने के लिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से अगर वो आ गया तो उसके बाद पॉकेट वीटो करने का अधिकार नहीं है, उसके बाद इसको पारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है। तो क्या 3 महीना के अंदर आपको बताना होगा कि इसको पारित करना है कि नहीं, ठीक है। पॉकेट वीटो ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, बोहाग बिहू और पोइला बैसाखी का देशवासियों को दी बधाई। तो ये आपको पता होगा कि ये नववर्ष के त्यौहार हैं, ठीक है। तो बोहाग बिहू कहाँ का है? ये असम का त्यौहार है। पोइला बैसाख कहाँ का है? ये है पश्चिम बंगाल का त्यौहार, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडू पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है। तो ये नववर्ष का त्यौहार है पुथांबू पिरापू और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किया गया नियुक्त। जो अरुण पल्ली है इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक वहाँ का न्यायालय है, दोनों मिला के एक ही न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किसको? अरुण पल्ले को, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुण पल्ली, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का अहमदाबाद में हुआ निधन। आपको पता होगा ये कि कुमुदिनी लाखिया ये कथक की नृत्य है, ठीक, नृत्यांगना है कथक की, ठीक है। और ये भी आप लोग को ध्यान में होगा, ये आप लोग को पता होगा कि कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इनका अभी अहमदाबाद में निधन हो गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है। तो इनका निधन अभी कहाँ हुआ है? इनका निधन अभी हुआ है कहाँ पे? अहमदाबाद में, यानी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट जो आज का न्यूज़ है वो है मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब। तो आपको पता होगा कि जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का है IPL, उसी प्रकार इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये अभी कौन जीता है? मोहन बागान जीत गया है, ठीक है। मोहन बागान ये जीत गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन बागान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। हारा कौन? बेंगलुरु को हराया, ठीक है। बेंगलुरु को हराया और जीता कौन? मोहन बागान। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है कि जेम्स एंडरसन को
क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए मिलेगा नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिलेगी। ठीक है, ये एक क्रिकेटर हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया। ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए किसको चुना गया? जेम्स एंडरसन को। तो इसको याद रखिएगा कि जेम्स एंडरसन को क्या ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है। अगला जो आज का न्यूज़ है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ओडिशा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रारंभ, यानी ओडिशा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कौन किया? यही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है कि आज मनाई जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। तो आपको पता होगा दलित समाज के लिए भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किया, और भारत के जो संविधान है इसका प्रारूप भी बनाया, डिजाइन भी बनाया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको पता होगा 135वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुआ वो हम लोग का कवर हो गया। इसके बाद आप दिन भर कुछ भी और पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेली बहुत ही कम समय में न्यूज़ को कवर करने के लिए और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और डेली मॉर्निंग में ऑनलाइन आएँ। ठीक है, 6 बजे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।